बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि कल मैंने कहा था कि मैं आज मोटे चावल पकाऊंगी। तो आज है जुमे का दिन और मैं बना रही हूँ मोटी चावल प्यारी सिस्टर ज़रगुना की फरमाइश पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी है। ये है गरम मसाला, तेज़ पत्ता और ज़ीरा और बड़ी इलायची और काली मिर्च है साबुत। और ये है टमाटर और हरी मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च, मोटे चावल, लहसुन अदरक और प्याज और ये हरा धनिया, हल्दी। और इन डिब्बों में मैंने फ्रीज़ किया था मूंग की दाल, जिसको हम पश्तो में मैं कहते हैं, ये हम मोटे चावल में डालते हैं। तो ये मैंने ना रोज़ों में बनाए थे, मैं इसके पकोड़े बना रही थी तो फिर मैंने बाकी जो है ना फ्रीज़र में रख लिया। तो अभी मैं ये डालूंगी और ये है सालन मसाला और हल्दी और सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज सॉरी। और हरा धनिया जो है ना मेरी जेठानी डालती है मोटे चावल में, तो इसमें ना बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर जब होता है तो मैं भी डाल देती हूँ मोटे चावल में। और इतना हम लोग आज लेट उठे, सुबह की नमाज पढ़ी, सारी रात फिर से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सुबह की नमाज पढ़ी, फिर सो गई तो 10 बजे उठ गई। और फिर मुझे ये चावल बनाते बनाते इतना लेट हो गया कि 2 बज गए थे। और जब ये पक गए ना तो 2:15 का टाइम था। तो प्याज जब गोल्डन हुए तो मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक। और इतने मज़ेदार बने थे। और फिर मैंने ये सारे गरम मसाले डाल दिए। इसमें दालचीनी नहीं है क्योंकि वो मेरे पास भी ख़त्म हो गई थी और मार्केट से भी नहीं मिले। मेरा बेटा कह रहा था कि वो दुकानदार बता रहा था कि कोई लेता नहीं है तो इस वजह से हम नहीं लाते। तो कभी अल्फला गई तो ले आऊंगी। और फिर मैंने प्याज टमाटर डाल दिए। और फिर मैंने ना इसमें सॉल्ट भी डाल दिया ताकि टमाटर ज़रा अच्छी तरह से गल जाए। और ये मैंने 3 चम्मच इसमें सालन मसाला डाला। और हल्दी डाली तकरीबन 1 छोटी चम्मच। और ये थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाली मैंने, क्योंकि मैंने इसमें ना ये हरी मिर्ची भी डाल दी थी और ये बहुत तेज़ है ये हरी मिर्ची जो है। तो फिर मैंने ना ये लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली। और ये जो मूंग की दाल है ये तो पकी हुई थी और मैंने फ्रीज़ किए थे, तो बस ये मैंने इसमें डाल दिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये चावल इतने मज़ेदार बने थे ना कि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। और ये तकरीबन 1 किलो या 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा ये गोश्त। तो फिर ये डाल दिया मैंने। और ये है कि सब कह रहे थे कि इतने मज़ेदार बनाए हैं तुमने, तो कमाल कर दिया। और मेरे बेटे कह रहे थे कि हमें वो देग वाले नहीं अच्छे लगते, जब आप घर में बनाती हैं तो वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इतने शौक से खाई सबने, क्योंकि बड़ा अरसा हुआ मैंने तो मोटे चावल नहीं पकाए, बहुत अरसा हुआ। क्योंकि जब भी कहती थी तो ये कहते थे कि नहीं जो है ना दूसरे वाले राइस बनाए, पुलाव बनाए। तो फिर मैं भी नहीं बनाती थी, लेकिन
ये इस बार मैंने ना जब सिस्टर जरगुना ने कहा तो मैंने फिर कहा इनको कि मुझे तो बनानी है, तो सब ने कहा कि चलो ठीक है बना लो। तो ये अब इसका जो पानी है ना वो उबल चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी राइस। 1 केजी राइस थे और 1 केजी या उससे थोड़ा ज़्यादा गोश्त था, तो बहुत मज़ेदार बनी ये राइस। आगे आप देखेंगे कि ये कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है। और आज तो गाइस इतनी गर्मी थी पेशावर में, इतनी गर्मी थी कि मैंने एसी ऑन किया था, किचन में काम करती और आके एसी में बैठ जाती। और जब दोपहर को खाना खाया, नमाज पढ़ी। नमाज मैंने ना जब ये राइस मैंने चढ़ाए तो मैंने फिर जोहर की नमाज पढ़ी, क्योंकि मैंने सोचा कि पता नहीं राइस कब पकेंगे, तो मेरी नमाज जो है वो कज़ा ना हो जाए। आज है भी जुमा, तो फिर मैंने ना इसकी आंच कम करके तो मैंने नमाज पढ़ी। तो जब हमने राइस खाए और फिर ना खाना खा के तो मैं तो फिर सो गई थी। और इसके बाद हमने पिया था कावा, लेकिन वो कावा बस मैंने फिर ना ऐसे ही बना लिया था, उसको मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि सब कह रहे थे कि इतने हैवी चावल खाए हैं तो कावा तो बनता है पीना, तो और कह रहे थे कि अदरक भी डालो। तो आजकल जब ये लोग कावा पीते हैं तो कहते हैं अदरक भी डालो, तो फिर मैंने अदरक भी डाला और इतनी मज़ेदार सबस चाय बनाई और सब ने पी ली। तो इसमें मैंने हरा धनिया डाला, मैं सोच रही थी कि मैं इसमें ना पुदीना भी डालूंगी, लेकिन वो फिर मैं भूल गई, क्योंकि मेरा बेटा लाया था पुदीना भी और ये हरा धनिया भी। तो और ये जो मोटे चावल होते हैं ना, आखिर में इसको बहुत ही इस वाले चम्मच के साथ ना हिलाना पड़ता है इसको, तो ये इसमें वो लेस सी आ जाती है और ये बड़े मज़ेदार फिर बनते हैं। तो वो ज़रा मुश्किल काम है, और वो मैं काफ़ी देर मैंने फिर इसमें ना वो चम्मच चलाया है आखिर में, बहुत देर तक, क्योंकि इसका तरीका ये है कि आखिर में आपने ना ये चम्मच चलाना है इसमें बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से ना मैंने इसमें पता नहीं कितना टाइम ये चम्मच चलाया, मेरे तो हाथ इतना थक गया कि मैंने ना फिर बेटे को बुलाया कि आके ना इसमें ज़रा ये चम्मच हिलाना, मेरा तो हाथ थक गया। तो इसके साथ हम लोग ना आम का अचार बहुत खाते हैं, शादियों में भी, घर में भी। लेकिन मेरे पास इस वक्त आम का अचार नहीं था, सब्जियों का अचार था। तो सब कह रहे थे कि हम ना अचार नहीं खाते, आप इसके साथ प्याज वाला सलाद बनाए और दही की चटनी बनाए पुदीना डाल के। तो फिर मैंने सलाद बनाया, आजकल जो प्याज है ना बड़े मज़ेदार आए हुए हैं, तो प्याज का सलाद बनाया और दही की चटनी बनाई। और मेरा फिर जो है ना बस दिन ऐसे ही गया कि मैंने फिर सुबह नाश्ता बनाया और बाद में ये राइस बनाए और फिर दोपहर को सो गई। तो ये देखिए ना बड़ा मुश्किल काम है इसमें ये चम्मच चलाना। तो आप लोगों को ना और भी कोई वीडियो देखनी है, कोई ऐसी डिश जो आप चाहते हैं कि मैं पकाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये राइस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और ये देखिए कितने मज़ेदार राइस बने हैं और इसकी शक्ल भी कितनी खूबसूरत है, और जायका तो लाजवाब था इसका। तो बहुत ही मज़ेदार बने थे।
تو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں اور ہماری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ملوں گی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔